संवाद केंद्र इंदौर में आप सबका स्वागत है। परिचर्चा की श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं ग्राहक पंचायत के मालवा प्रांत के कार्यालय पर और हमारे साथ मौजूद हैं दिनकर जी सबनिस। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं और ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र दिल्ली है। आज हम दिनकर जी के साथ चर्चा करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में। क्यों इस अधिनियम की आवश्यकता पड़ी और इस अधिनियम को लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है और इससे उपभोक्ताओं के लिए क्या फायदा मिलेगा, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे दिनकर जी सबनिस से। नमस्कार। भाई साहब, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ये जैसा कि हम सबने पढ़ा, अखबारों में भी आ रहा है, ये लागू हो गया है कल से। जब एक ऑलरेडी 1986 में एक कानून भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का था, तो क्यों आवश्यकता पड़ी 2019 में दोबारा इस कानून को लाने के लिए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूं कि 1986 के पहले इस देश में ग्राहकों के लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की स्थापना 1974 में हुई और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ही वो संस्था है जिसने इस देश में ग्राहक कानून लाने के लिए पहल की और 1986 ग्राहक संरक्षण कानून जो आया वह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रयास से आया है। अच्छा। और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं ने इसके लिए जो भी काम किया, जब वो कानून लागू हुआ, लागू होने के बाद में उसके लिए फोरम खुले, उसमें जिला फोरम था और उसके बाद में फिर राज्य में और नेशनल लेवल पर कमीशन बने और वहां से लोगों को न्याय मिलने की सुविधा बनी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो ध्यान में आता है कि बाजार तेजी से बदलता जा रहा है और बाजार बदलते बदलते 1986 का बाजार अलग था और आज का बाजार अलग है जी। और आज हम देखते हैं कि बाजार जो है वो ऑनलाइन और खरीदारी प्रारंभ हो गई। उस समय वो ऑनलाइन खरीदारी की कोई कल्पना भी नहीं थी। और एक और महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि उस समय विज्ञापनों का इतना मायाजाल नहीं था जितना आज है और विज्ञापनों के माध्यम से इतना भ्रमित हो जाता है व्यक्ति कि उसे लगता है कि नहीं, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए फिर विज्ञापन में बढ़ चढ़कर दिखाने की जब बातें होने लगी तब ऐसा लगा कि इससे तो ग्राहक को नुकसान भी हो सकता है और कई ऐसे उत्पाद हैं जिससे ग्राहक को विज्ञापन देख कर खरीदता है और ग्राहक के जीवन को भी नुकसान हो रहा है। इस प्रकार की जब चीज देखने को आई तो सन 2000 के बाद से लगातार ग्राहक पंचायत के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रयास कर रहे थे। हमारे उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजा भाऊ पोफड़ी, उनके नेतृत्व में हम जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे मिले और सबसे मिलके और सबको हमने कहा कि भाई एक नए कानून की आवश्यकता है जो आज वर्तमान के बाजार को कवर करता हो जी। और हमें खुशी है कि अभी पिछले 2 वर्षों से लगातार हम जो निरंतर प्रयास कर रहे थे उसको सफलता मिली और केंद्र सरकार ने इसको लागू करके और ग्राहकों के संरक्षण के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। उसके लिए हम केंद्र शासन को बधाई भी देते हैं और केंद्र शासन का आभार भी व्यक्त करते हैं। इस कानून के बाद से कई लोगों के मन में एक भ्रम है कि क्या हम इस राज्य में बैठ के दूसरे राज्य के शिकायतें भी कर सकेंगे? इस बारे में थोड़ा सा आप बताएं। वास्तव में इसमें तो सरल सी बात यह है कि पहले एक व्यक्ति अगर मान लीजिए कि उसने कहीं गुवाहाटी से सामान खरीदा है, अब वो खरीद के मान लीजिए भोपाल आ गया, अब उसे अगर कोई शिकायत दर्ज करानी है कि ये सामान गुणवत्ता का सही नहीं है तो वो शिकायत कहाँ दर्ज कराएगा? तो पहले ये था कि भाई उसको गुवाहाटी जाकर ही शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी जी। लेकिन अब ये है कि वो जहां रहता है वहां पर वो शिकायत दर्ज करा सकता है जी। अब मान लीजिए कि मेरा निवास जहां पर है, मैंने कहीं से भी सामान खरीदा, कहीं भी सेवाओं का उपयोग किया, सेवाओं का उपयोग करने के बाद देश भर के किसी भी कोने पे मैं रहता हूँगा, मैं जहां रहता हूं मेरे पास में जो न्यायालय होगा उस न्यायालय में मैं शिकायत दर्ज करा सकता हूं। ये व्यवस्था बनी और साथ में एक व्यवस्था और बनी इसमें कि पहले जिला फोरम जो होते थे उसमें 20 लाख तक के मामलों की सुनवाई होती थी कि जिसमें हमारा जो है 20 लाख तक का हमारा खर्चा हुआ है उसमें, और 1 करोड़ तक की सुनवाई राज्य आयोग में होती थी और 1 करोड़ से ऊपर की सुनवाई जो है वो नेशनल उस पर होती थी। अब हम देखते हैं कि आज के समय में और 20 लाख की क्या कीमत है? एक प्लॉट व्यक्ति खरीदता है, 20 लाख से ऊपर का प्लॉट आता है। अब किसी ने कोई झाबुआ में रहता है, कोई वहां अगर उसने 20 लाख का कोई उसके साथ गड़बड़ हो गई है तो वो क्या शिकायत करने के लिए भोपाल जाएगा? जी।
तो इसमें ये बहुत एक अच्छी बात इन्होंने की है कि 1 करोड़ तक का प्रावधान उन्होंने यही कर दिया है जिला केंद्रों पर। अच्छा। और चूंकि इसको कमीशन का दर्जा दिया है, जी। अब जो जिला स्तर पर भी फोरम नहीं रहेंगे, अब यहाँ पर भी कमीशन रहेगा, और उसके कारण से अब इनको ठीक प्रकार से निर्णय देकर और उसको लागू करवा लेने का तक के अधिकार इनके पास मिल गए हैं कमीशन को। और इसलिए जिला से ही लोगों को न्याय मिलेगा, ग्राहकों को। और ऐसे ग्राहक जो है, अब ये 70% से अधिक ग्राहकों के मामलों का निपटारा जिला पे ही हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है। और राज्य में 10 करोड़ तक के प्रावधान जो है वो राज्य में रखे हैं, और 10 करोड़ से ऊपर का अगर कोई आपका मामला है तो फिर आपको उसके लिए नेशनल उसमें जाना पड़ेगा। अच्छा। हालांकि बीच में उन्होंने व्यवस्था बनाई थी कि नेशनल कमीशन की जो बेंच है वो 3-4 जगह भारत में बैठती थी, लेकिन हमारी थोड़ी मांग ये थी उसमें कि ये और भी ज्यादा जगह बैठे, जहां जहां पर राज्य आयोग है वहां पर कुछ समय के लिए अगर वो आ जाया करे तो लोगों को दिल्ली तक सबको नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन अभी जो व्यवस्था की है उसमें मुझे लगता है कि अधिकांश ग्राहकों का लाभ हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, अगला मेरा प्रश्न ये है कि इसमें निर्माता और विक्रय प्रदाता इस अधिनियम के अंदर क्या दोनों शामिल हैं? कई लोगों को ऐसा लगता है कि सामान मैंने यहां से लिया है, फिर वो शिकायत करता है कि भाई आपके यहाँ से मैंने सामान लिया, वो इतना सामान गुणवत्तापूर्ण नहीं था जो आपने बताया कि आपको ऐसा सामान मिलेगा, मैंने पूरी कीमत आपको दी लेकिन सामान और सुविधा मुझे सेवा वैसी नहीं मिल रही है। जी। तो वो बोलता है कि साहब मैं तो केवल दुकान में बेचने वाला हूं, मैं क्या कर सकता हूं, वो जो उत्पादक है आप उनसे बात करो। अब उत्पादक कौन है, अब कहाँ जाना है, ग्राहक थोड़ा भ्रमित होता था। लेकिन ये कानून जो आया है इसमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये की है कि उत्पादक जो है और विक्रेता है, दोनों को लिए उन्होंने जिम्मेवार माना है इसको कि आप भी जवाबदार हैं और आप भी जवाबदार है। जो उत्पादक है वो भी जवाबदार है जी। और जो विक्रेता है वो भी जवाबदार है। इस प्रकार की इसमें व्यवस्था इन्होंने की है। अच्छा प्रावधान इसमें दिया है। लेकिन इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा जी। वो ये जोड़ना चाहूंगा कि पहले इसमें एक क्षतिपूर्ति का प्रावधान किस प्रकार का था कि जैसे उदाहरण के लिए मैंने कोई प्रेशर कुकर लिया और प्रेशर कुकर फट गया, खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो प्रेशर कुकर कितने का आता है, उन्होंने बोला कि भाई मान लो 800 रुपए का आता है, तो ठीक है इनको 800 रुपए दे दिए जाए या नया प्रेशर कुकर लाके दे दिया जाए। जी। जबकि व्यावहारिक ये है कि प्रेशर कुकर फटने से उसका जो बाकी नुकसान हो गया है उसकी भरपाई कौन करेगा। तो इसके बारे में पहले कोई विचार नहीं था। आपने जो सामान लिया है बस आपको सामान की जो क्षतिपूर्ति हुई उतनी बस पूर्ति होगी। जी। लेकिन अब इसमें ऐसा कहा है कि उसके कारण जितने भी प्रकार का नुकसान हुआ है, आपका जो भी नुकसान हुआ है, कुल नुकसान की भरपाई जो है की जाएगी, वो इसमें की जाएगी और इससे ग्राहक को बहुत बड़ी राहत बड़ा फायदा इसमें मिलेगी।